अनुराग कश्यप से लेकर हंसल मेहता सब तारीफ कर रहे हैं और तुमने भी चारों तरफ सुना होगा। मैंने भी अपने 4 दोस्तों को पकड़ के दिखाया एडोलेसेंस। नेटफ्लिक्स का ये शो जिसमें 4 एपिसोड है 13 मार्च को आया था। इतना स्ट्रॉन्ग और इम्पैक्टफुल है कि तुमको देखना ही चाहिए। मस्ट वॉच है आज की जनरेशन के लिए। मतलब इतने इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट पे बात करता है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट भी अब उस शो के बारे में बात करने लगी है। और अगर मेरे को पर्सनल तौर पे पूछा जाए तो पिछले कुछ सालों में देखा गया सबसे इम्पैक्टफुल शो मेरे लिए यही था। और उसका रीजन था इसकी कहानी। जिस टॉपिक पे ये बात करती है आज के टाइम से बहुत ज्यादा रिलेवेंट है। कहानी एक 13 साल के लड़की की है जिसको क्राइम के चक्कर में पकड़ लिया जाता है और चारों एपिसोड में अलग अलग चीजों पे बात करी जाती है। और अगर व्यूज की बात करूं तो नेटफ्लिक्स के लिए सबसे ज्यादा व्यू पाने वाला मिनी सीरीज बन गया है ये। पर अपना मेन मुद्दा थोड़ा अलग है जो इन्होंने इम्पॉसिबल, असंभव, जिसको 5-10 मिनट करने में ही बड़े बड़े लोगों का पानी निकल जाता है। 1 टेक, सिंगल टेक, उसमें पूरे 1 घंटे के 4 एपिसोड शूट किए इन्होंने। और ये मात्र गिमिक नहीं है कि प्रमोट कर देंगे कि 1 टेक शो वाली सीरीज आई है। ये एक फिल्म मेकिंग रेवोल्यूशन है। फिर सवाल ये उठता है कि इन्होंने 1 टेक ही क्यों लिए, कैसे लिए और कैसे उन्होंने 1 टेक को अचीव किया। इन सारी डिटेल्स को अपन पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करेंगे। तो प्री प्रोडक्शन में उन्होंने डिसाइड किया कि वो करेंगे हर दिन 2 टेक की शूट और कोशिश यही करेंगे कि हर एपिसोड को 10 बार वो शूट करें, जहां पे कोई कट नहीं होगा, ना ही कोई CGI का यूज होगा। स्टार्ट से लेकर एंड तक जो चीजें दिखाई जाएगी वो सारी की सारी 1 शॉट में होगी। ऐसे में उन्होंने पहले एपिसोड के लिए जो टेक यूज किया वो था दूसरा टेक, दूसरे एपिसोड के लिए 13वां टेक, एपिसोड नंबर 3 के लिए 11वां टेक, एपिसोड नंबर 4 के लिए 16वां टेक। और उन्होंने डिसाइड किया था कि वो एक दिन में मात्र 2 टेक लेंगे। पर उन्होंने इतना मुश्किल काम पकड़ा ही क्यों ना अलग अलग कट दिखाते और ज्यादा ड्रामेटिक बना सकते थे उसको। कास्ट और क्रू के लिए भी इजी होता, एक्टिंग में भी इजी रहता। उस पर अपन बात करेंगे, पर उससे पहले बात कर लेते हैं कि इसकी हिस्ट्री क्या है 1 टेक शॉट्स की। नॉर्मली मूवी के अंदर अलग अलग शॉट्स होते हैं, अलग अलग एंगल्स होते हैं। अपन जो रील भी बनाते हैं नॉर्मली खुद भी, तो उसमें अलग अलग टाइप के अलग अलग वीडियो की क्लिप जोड़ते हैं जिनकी फ्रेम अलग होती है, अलग अलग कट्स लगाते हैं, अलग अलग साउंड लगाते हैं। पर जो 1 टेक होता है उसमें कोई कट नहीं होता, पूरा का पूरा सीक्वेंस एक कंटिन्यू शॉट में होता है बिना किसी इंटरप्शन के। यूजुअली ऐसे शॉट्स है ना ये थोड़े छोटे सीन्स के लिए करते हैं। अपनी चंदू चैंपियन में भी उन्होंने यूज किया था, पर एडोलेसेंस को उन्होंने पूरे 1 टेक में शूट किया हर एपिसोड को। और ये 1 टेक वाला शो आज से ही नहीं है सिनेमा के अंदर। 1948 में अल्फ्रेड हिचकॉक उन्होंने मूवी बनाई थी रोप, जिसका हर सीन एक 10 मिनट का 1 टेक था। फिर ऐसे ही 2002 में एक मूवी आई थी रशियन आर्क, जो पूरी 96 मिनट की मूवी थी 1 टेक के अंदर। पर 2014 की मूवी बर्डमैन और 1917 जो मूवी आई थी 2019 में, इन्होंने फेक 1 टेक का यूज किया था। मतलब वो 1 टेक में शूट नहीं करेंगे पर तुमको ऐसे प्रेजेंट करेंगे कि सारी चीजें एक ही सीक्वेंस में चल रही है। उसके लिए वो CGI का यूज करते हैं और कट ऐसा लगाते हैं कि छुप जाए तुम्हारे सामने। पर एडोलेसेंस के साथ उन्होंने ऐसा नहीं किया, उन्होंने लिया ज्यादा माथापच्ची का काम। थोड़े से इस आइडिया की शुरुआत की बात करेंगे तो सीरीज के अंदर जो पापा बने हैं उनका नाम है स्टीफन ग्रैम। तो सर जी एक दिन ऐसे ही बैठे थे, न्यूज देख रहे थे, तो उन्होंने न्यूज के अंदर पढ़ा कि एक बच्चे ने एक बच्ची को चाकू से मार दिया। सेम कांड उन्होंने कुछ महीनों बाद टीवी पे देखा, तो उनको लगा कि क्या चल रहा है सोसाइटी में, ये तो अच्छी बात नहीं है, इस पे तो बात होनी चाहिए। तो ऐसे में वो 4 एपिसोड का आइडिया लेके गए मूवी के राइटर के पास जो है जैक थ्रोन। फिर जैक थ्रोन और स्टीफन ग्रैम ने बैठकर पूरी सीरीज लिखी, जहां पे स्टीफन ग्रैम ने ओनली ढांचा दिया और बाकी की जो आइडियाज थे, डायलॉग बाजी थी, वो सारी डाली जैक थ्रोन ने। पर स्टार्टिंग में ही स्टीफन ग्रैम ने जैक थ्रोन को बोल दिया था कि वो सीरीज को ऐसे रखेंगे कि जब भी कोई कैमरे का मूवमेंट हो तो वहां पे कुछ ना कुछ चलता रहे, कैमरा हमेशा किसी ना किसी बंदे को फॉलो करता रहे। तो इसके लिए चाहिए उनको काफी बड़ा क्रू, और इस क्रू का काम था पूरे शूट को सही तरीके से करना। थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी को समझाने के लिए मैं बताता हूँ एपिसोड 2 के बारे में, जहाँ पे स्कूल का इन्वायरमेंट दिखाया गया है। 320 बच्चों का यूज किया गया, जहाँ पे 50 लोग थे जो टीचर, शॉपर, पेरेंट्स का काम कर रहे थे। और इस सारे केओस को एक टाइम पे करना कितना मुश्किल होता है थोड़ा सा समझ के देखो। तो इसके लिए उन्होंने किया प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस, प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस। और जब उनकी मसल मेमोरी बन गई उसके बाद उन्होंने हर एपिसोड को शूट किया, और हर एपिसोड को ऐसे शूट किया कि एक बार कैमरा स्टार्ट हो गया उसके बाद वो कैमरे को तभी रोकते थे जब कोई टेक्निकल इश्यू आ जाए। फॉर एग्जाम्पल अगर लाइट चली गई तो वो रोक देते थे, और अगर कैमरा हिल गया तो वो रोकते थे। अगर कोई ऐसा इश्यू नहीं आ रहा जिससे उसकी शूटिंग पे कोई इफेक्ट ज्यादा नहीं पड़ रहा तो वो टेक कंटिन्यू रहता था। इसके लिए अपन को सैल्यूट करना पड़ेगा इसकी टेक्निकल टीम को, क्योंकि इस दौरान उनको कैमरास के मूवमेंट को बहुत अच्छी तरीके से हैंडल करना था। साथ ही सिनेमेटोग्राफी काफी ट्रिकी हो जाती है कि लाइट किधर से आ रही है किधर से नहीं आ रही। अब अपन बात करेंगे कि 1 टेक का इम्पैक्ट क्या है। अगर आप एडोलेसेंस को देखोगे, जो आपको देखना ही चाहिए, तो ये जो कहानी है वो आपको अपने अंदर ले लेती है। इस दौरान आप खुद एक कैमरा बन जाते हो। जो क्रू
वहाँ चल रहा है तुम वहाँ शामिल हो जाते हो। कहानी तुमको अपने अंदर इमर्स कर लेती है। ऐसे में जो कहानी है वो और ज्यादा रियलिज्म का रूप ले लेती है। जो टेंशन है, जो केओस है, वो और ज्यादा रियल हो जाता है। जब कैमरा बिना कट के चलता है तो चीजें और ज्यादा रियल फील होती है। और यहाँ पे एक्ट्रेस का परफॉर्मेंस भी एक तरीके से स्टेज शो की तरह निकल के आता है, जहाँ उनको एक हाई एनर्जी के साथ काम करना पड़ता है। और यहाँ पर तो एक घंटे तक लगातार तुमको काम करना है, हर एक डायलॉग को सही तरीके से याद करना है। तो एक्टर भी पूरी तरीके से उस किरदार में उतर जाते हैं। तो उससे होता ये है कि जनता के साथ वो इमोशन और अच्छी तरीके से उतर जाते हैं। एक्टर्स अपनी बात को और अच्छी तरीके से कन्वे कर पाते हैं। कहानी तो इसकी मजबूत है ही, साथ ही इसका वन टेक होना भी इसकी कहानी को और ज्यादा इम्पैक्टफुल बना रहा है। थोड़ी सी अगर मैं कहानी की बात करूं तो उनका मेन मुद्दा ये था कि वो ये नहीं दिखाएंगे कि कौन हु, उनका मुद्दा था ये कि वाई, कि 13 साल का बच्चा इतना बड़ा क्राइम क्यों कर सकता है। नॉर्मली कहानियों में बता दिया जाता है कि स्कूल की गलती थी, पेरेंट्स की गलती थी, माँ शराबी थी, बाप पीटता था, या उसके साथ ऐसा कोई दुष्कर्म हुआ था कि मेंटली ट्रॉमा में है। पर यहाँ पे स्टीफन ग्राहम पहले से क्लियर थे कि वो किसी को ब्लेम नहीं करेंगे, वो ऑडियंस के ऊपर सवाल छोड़ेंगे कि तुम इस बात को समझो कि एक बच्चे को बड़ा करने में एक गांव लगता है। और आज के जमाने में जहाँ सोशल मीडिया पे कोई बच्चा है तो उसके पास तो देश दुनिया की खबरें, उसके पास तो देश दुनिया का नॉलेज है, कौन सी चीज उसको कब इन्फ्लुएंस कर दे ये काफी मुश्किल हो जाता है बताना। तो क्या उसको सोशल मीडिया से उतार दे, क्या उसको फोन वोन इंटरनेट की सेवाएं ना दे? ऐसे में तो फिर वो बाकी लोगों से पीछे रह जाएगा। इन्हीं सारे सवाल के जवाब नहीं देती है, ये छोड़ के जाती है तुमको उन सवालों के साथ कि एज ए पेरेंट्स, एज ए ब्रदर, एज ए टीचर, एज ए सोसाइटी तुम इन चीजों को कैसे हैंडल करोगे। और बाकी अगर तुमने देख रखा है तो तुम बताओ तुम्हारा एक्सपीरियंस इसको देखते हुए, क्या तुम्हारी रूह के अंदर ऐसे चिलमिलाहट सी हुई कि एज ए सोसाइटी अपन कहाँ जा रहे हैं? बताना मेरे को कमेंट सेक्शन में, अपन बात करेंगे उसके बारे में। बाकी अगर तुमको ऐसे यूनिक टाइप के वीडियोस देखने हो तो ये वाला चेकआउट कर लेना। कुछ है ना, लाइक शेयर सब्सक्राइब, और मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।